मुझे भारत से प्यार है, आई लव माई कंट्री, बट आई डोंट लव माई पासपोर्ट। क्यों? क्योंकि पासपोर्ट के बेसिस पर बाकी के देश आज भी इंडियंस को नीचा दिखाते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तुम साला गुलाम लोग, हमारी जूती के नीचे ही रहेगा। भारत आज जियोपॉलिटिक्स में दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक बनने जा रहा है। भारत का वॉइस स्ट्रॉन्ग हो रहा है, लेकिन दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट्स को देखा जाए तो भारत का नंबर 82nd रैंक पर आता है, जहां मलेशिया, टर्की, वेनेजुएला जैसे देश भी भारत से आगे हैं। Why does the world hate Indian passport? कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा पासपोर्ट वीक है और कौन सा पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग, और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, जानते हैं आज के इस वीडियो में। चैप्टर 1, गुलामी जैसा फीलिंग। ब्रिटिशों के जमाने में होटल्स के सामने एक साइन हुआ करता था, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। यानी ब्रिटिश हमें एक जानवर समझा करते थे, एक ह्यूमन होने का दर्जा भी नहीं दिया करते थे और खुद को हमसे सुपीरियर मानते थे। अगर आपको फोमो महसूस हो रहा है और ये फील करना है कि गुलामी क्या हुआ करती थी, तो किसी भी डेवलप्ड कंट्री के वीसा के लिए अप्लाई करके देखिए। अमेरिकन वीसा के लिए कॉन्सुलेट के बाहर लंबी चौड़ी लाइन होती है। अगर आप अभी यूएस वीसा के प्रोसेसिंग टाइम्स देखेंगे तो वेट टाइम्स ऑन एन एवरेज 500 डेज है। यूरोप जाते समय आपसे ना जाने कितने पर्सनल डिटेल्स मांगे जाते हैं, जैसे कि आपका बैंक बैलेंस, इनकम टैक्स रिटर्न्स, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आपके होटल की बुकिंग्स और आपके रिटर्न टिकट्स। द लिस्ट इज एंडलेस। और ये सब क्यों? जो टूरिस्ट यूरोप जाता है वो तो वहाँ जाकर वहाँ पैसे खर्च करेगा, उनके होटल्स में रहेगा, वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, यानी पैसे देने के बावजूद हमें भिखारी जैसा ट्रीट किया जाता है। ये कौन सा लॉजिक? बड़े बड़े देशों में कहते जरूर है दैट ऑल ह्यूमंस आर इक्वल, लेकिन उनके एक्शंस कुछ और ही सजेस्ट करते हैं। सच तो यह है कि आपका नसीब, आपको मिलने वाली हर अपॉर्चुनिटी एक लॉटरी से डिसाइड होती है, और वो भी आपके पैदा होने से पहले। इसे कहते हैं ओवेरियन लॉटरी। बेसिकली आप किस देश में पैदा होंगे, आपके स्किन का कलर क्या होगा, ये 21वीं सदी में आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। ये एक कड़वा सच। हाँ, आपको सुनकर विश्वास नहीं होगा, लेकिन अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है तो आपको दुनिया के 193 देशों में वीसा फ्री एंट्री मिलेगी। यानी आप कल उठकर डिसाइड कर सकते हैं कि जापान घूम कर आना है और बैग पैक करके प्लेन का टिकट लेकर आप जा सकते हैं। क्या ये सुविधा एज एन इंडियन आपके पास है? नहीं। चलिए जानते हैं क्यों। चैप्टर 2, पासपोर्ट रैंकिंग्स का सच। सी, जब ये रैंकिंग्स की बात आती है तो कई सारी रैंकिंग्स होती है जिन पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना विश्वास करना है और कितना नहीं। लेकिन एक रैंकिंग है जिससे आप पर और मुझ पर एक्चुअल में कुछ असर होता है, और वो है पासपोर्ट रैंकिंग। हेनली एंड पार्टनर्स यूके की एक कंसल्टेंसी है जो पिछले 18 सालों से ये पासपोर्ट रैंकिंग्स निकाल रही है। वो इंटरनेशनल एयर ट्रैवल अथॉरिटी का डेटा एनालाइज करके हर क्वार्टर में पासपोर्ट रैंकिंग्स निकालता है। ये रैंकिंग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इन सारे रैंकिंग से अलग है, क्योंकि ये सारी रैंकिंग सब्जेक्टिव हो सकती है। यहाँ एक मेथोडोलॉजी बदलने पर अलग रिजल्ट सामने आ सकते हैं, यानी ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट की रियलिटी से अलग हो सकती है। लेकिन पासपोर्ट रैंकिंग ऑब्जेक्टिव होती है, क्योंकि ये रैंक देने की मेथोडोलॉजी काफी सिंपल है। हर पासपोर्ट को इस बेसिस पर पॉइंट्स मिलते हैं कि कितने देश उस पासपोर्ट होल्डर को बिना वीसा के एंट्री देते हैं। अगर कोई वीसा नहीं लगता तो उस पासपोर्ट को 1 पॉइंट मिलता है। अगर डिपार्चर के पहले वीसा या ई वीसा के लिए अप्लाई करना पड़ता है तो 0 का स्कोर मिलता है। इफ अ पासपोर्ट होल्डर गेट्स वीसा ऑन अराइवल, फिर भी उन्हें 1 पॉइंट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको थाईलैंड जाना है तो आपको वीसा तो लगता है, लेकिन वो सारे फॉर्मेलिटीज आप थाईलैंड के एयरपोर्ट पर जाकर कर सकते हैं। यानी इस केस में भारत को 1 पॉइंट मिलेगा। लेकिन अगर किसी इंडियन पासपोर्ट होल्डर को यूएसए जाना है तो उन्हें डिपार्चर के पहले ही सारे वीसा के फॉर्मेलिटीज यहीं पर कंप्लीट करने पड़ते हैं। उस वजह से हमें 0 पॉइंट्स मिलते हैं। इट्स दैट सिंपल। ये रैंकिंग इम्पोर्टेंट इसीलिए क्योंकि ये मोबिलिटी का क्लियर आईना है। 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में भारत का रैंकिंग था 82 विथ वीसा फ्री एंट्री टू 60 कंट्रीज। इन कॉन्ट्रास्ट सिंगापुर और जापान के लोग नंबर 1 पर है, क्योंकि इन्हें 193 देशों में वीसा फ्री ट्रैवल करने की परमिशन है। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया 187 कंट्रीज, कनाडा 186 कंट्रीज, यूएसए 178 कंट्रीज में वीसा फ्री एंट्री पा सकते हैं। ये ऐसे कुछ देश है जो हमेशा इस इंडेक्स के टॉप स्पॉट्स पर आते हैं। लेकिन ये सारे वेस्टर्न देश हैं, डेवलप्ड देश है, इनसे कंपैरिजन करना फेयर नहीं है। चलिए हमारी ही कैटेगरी के देश लेते हैं, ब्रिक्स के देश। ब्राजील 170 कंट्रीज, रशिया 118 कंट्रीज, साउथ अफ्रीका 106 कंट्रीज और चाइना 81 कंट्रीज। इन सारे देशों के पासपोर्ट भारत के पासपोर्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑफ कोर्स हमारा
हमारा पासपोर्ट पाकिस्तान, अफगानिस्तान ऐसे देशों से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब हमें आगे बढ़ना है। इस पासपोर्ट इंडेक्स में कुछ सरप्राइजेस जरूर हैं। मलेशिया किसी भी एंगल से डेवलप्ड देश नहीं है, लेकिन मलेशिया के पासपोर्ट होल्डर्स 180 देश में बिना वीसा के ट्रैवल कर सकते हैं। अर्जेंटीना में इन्फ्लेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है, फिर भी वहाँ के लोग 171 कंट्रीज में वीसा फ्री जा सकते हैं। वेनेजुएला में कई सालों से एक क्राइसिस चल रहा है, फिर भी वहाँ के लोग 128 कंट्रीज में वीसा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो भारत ही पीछे क्यों? चैप्टर 3 वीसा का डिस्क्रिमिनेशन। वीसा यानी विजिटर इंटरनेशनल स्टे एडमिशन, या फिर 21st सेंचुरी का डिस्क्रिमिनेशन, जहां एक देश ये डिसाइड करता है कि एक पर्टिकुलर देश के लोग ठीक ठाक है तो उन्हें हम ले सकते हैं, और दूसरे देश के लोग प्रॉब्लमैटिक है, इन्हें अंदर बिल्कुल नहीं लेना है। लेकिन ये डिसाइड कैसे होता है? ब्रॉडली 3 फैक्टर्स। पहला है एक देश की इकोनॉमी, दूसरा है डिप्लोमेसी और तीसरा है स्टेबिलिटी। इकोनॉमी की बात की जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द देश ऐसे ही समझते हैं कि जो वेल्दी देश है वहाँ के लोग एज अ टूरिस्ट ट्रैवल करते हैं। ऑन दी अदर हैंड, जब किसी गरीब देश के लोग किसी अमीर देश जाते हैं तो वापस लौट कर ही नहीं आते, इलीगल इमिग्रेंट्स बन जाते हैं। दूसरा पॉइंट है डिप्लोमेसी। दो देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे हैं? उनमें कल्चरली कितनी बातें कॉमन है? क्या वहाँ के लोगों का रिलीजन सेम है? ये सारी बातें वीसा फ्री एंट्री के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तीसरा और आखिरी पॉइंट है स्टेबिलिटी। अगर एक देश का इंटरनेशनल परसेप्शन खराब है या इस देश में कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं, यहाँ पर पीस नहीं है, तो उनका वीसा स्कोर खराब होता है। येमेन, सीरिया, साउथ सुडान में सिविल वॉर्स हैं। इसे कहते हैं फ्रेजिलिटी स्कोर, और ये फ्रेजिलिटी स्कोर भारत को एक वार्निंग जोन में डालता है। कहता है कि भारत में कभी भी सिविल वॉर हो सकती है। थिंक अबाउट इट। ये 2022 का स्कोर है और यहाँ यूक्रेन का स्कोर भारत से बेहतर है, यानी इस स्केल के हिसाब से यूक्रेन भारत से लेस फ्रेजाइल है। #white privilege। चैप्टर 4 तो हम क्या कर सकते हैं? हम हमारे सारे वीडियोस में एक कोशिश जरूर करते हैं, प्रॉब्लम से एक कदम आगे जाने की कोशिश, हमारे लेवल पर सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश। सरकार हमारा पासपोर्ट स्कोर इम्प्रूव कर सकती है, लेकिन इसके लिए हमें सही सवाल पूछने पड़ेंगे। भारत को आज अपनी ब्रांडिंग बदलने की सख्त जरूरत है। हम स्लमडॉग मिलियनेयर वाला देश नहीं, दुनिया के 3rd मोस्ट बिलियनेयर्स वाला देश। इस बात का रिमाइंडर दूसरे देशों को देने की जरूरत है, और ये होगा कैसे? डेटा के साथ। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत के लोगों ने $12.7 बिलियन टूरिज्म पर खर्च किए थे, एंड जैसे जैसे ज्यादा लोग ट्रैवल करेंगे ये अमाउंट बढ़ता जाएगा। आज पूरी दुनिया रिसेशन की चपेट में है, और भारत रिसेशन से बचने के लिए दुनिया की सबसे सेफेस्ट जगह है। ये हम नहीं, सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। इस बात का रिमाइंडर हमें सबको देने की जरूरत है। चलो डेवलप्ड देश जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इन सारे देशों को छोड़ देते हैं, लेकिन हम एशियन देशों के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट कर सकते हैं। वियतनाम का एग्जाम्पल लेते हैं। 2022 में नवंबर तक 1,09,000 भारतीय टूरिस्ट वियतनाम घूमने गए थे, लेकिन फिर भी भारत के टूरिस्ट के लिए वीसा लेना कंपलसरी है। भारत ने कोविड के समय वैक्सीन मैत्री की, वैक्सीन, रिलीफ, फूड फ्रीली विदाउट कंडीशन डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन शायद अब हमें ये फ्रेंडशिप लेवरेज करनी चाहिए। हम पासपोर्ट रैंकिंग इंप्रूव करना यूएई से सीख सकते हैं। 2006 में यूएई की रैंकिंग 61 थी, और 2023 में वो इम्प्रूव होकर 13th हो गई। कैसे? अपना फोकस बदलकर। यूएई के केस में उनके गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स शुरू किया था टू पुट यूएई's पासपोर्ट इन द टॉप 5। और फोकस्ड अटेंशन और नेगोशिएशंस के बाद यूएई ने अपनी पोजीशन को काफी इम्प्रूव किया है। हमारा पासपोर्ट वीक होने का एक और रीजन है रेसिप्रोकल वीसा फॉर्मेलिटीज, यानी हमारी वीसा प्रोसेस भी काफी टीडियस है, जिसका इम्पैक्ट हमारे टूरिज्म सेक्टर पर भी होता है। इसके बारे में हम एक डिटेल्ड वीडियो फ्यूचर में बनाएंगे। हम हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के बहुत बड़े फैन हैं। हम चाहते हैं कि वो अपने टेन्योर में इंडियन पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग बनाए। हमारे जिन देशों के साथ अच्छे रिलेशंस है उनसे वीसा फ्री की नहीं तो एटलीस्ट वीसा ऑन अराइवल की डिमांड करें। चैप्टर 5 कंक्लूजन। सी, जब हम कहते हैं कि भारत को रीब्रांडिंग की जरूरत है तो ये रीब्रांडिंग 2 लेवल्स पर होने वाली है। एक है सरकारी लेवल पर और दूसरी है इंडिविजुअल लेवल पर। कई इंडियंस जब फॉरेन घूमने जाते हैं तो हमारी सारी बुरी आदतें हमारे साथ लेकर जाते हैं। लाइन ब्रेक करना, रास्ते पर कचरा करना, लाउडली बातें करना, ये बातें छोटी लगती जरूर है, बट रिमेम्बर, जब भी हम किसी दूसरे देश जाते हैं तो हम एज एन इंडिविजुअल नहीं जाते, हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव बनकर जाते हैं। जैसे हम बिहेव करते हैं वैसे ही छवि पूरे देश की बनाते हैं। जो इंडियंस टूरिस्ट वीसा पर जाते हैं और वीसा रेगुलेशंस तोड़कर वही रहते हैं, जो स्टूडेंट्स कोर्स करने जाते हैं और एक सेमेस्टर के बाद ड्रॉप आउट करते हैं, और कंपनीज जो वीसा फ्रॉड करते हैं, वो हमारे वीक पासपोर्ट के लिए जिम्मेदार है। इन सारे इश्यूज की वजह से फॉरेन देशों को एक एक्सक्यूज मिल जाता है भारतीयों की ओर एक शक की नजर से देखने का। अगर हमें भारत को बदलना है, 21वीं सदी में एज एन इक्वल दुनिया के सामने आना है,
तो हमें भी सुधरना पड़ेगा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये देश हमारा है, इसीलिए इस देश के सारे प्रॉब्लम्स हमारे हैं और इन पर सोल्यूशन ढूंढने का काम भी हमारा ही। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे मुबारक।